जो आपने हमें दिया, आपके वचन से जो मनन करते हैं, आपकी प्रेरणा के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करें, इस नाम से आमीन। ओके, तो आज इस समय में हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और मैं आपके ध्यान को दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में लेके आना चाहता हूँ और पहला पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका पहला पद इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। पद 10। और अब अमोनी और मुआबी सेर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तू ने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया। देख, वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। जब आप दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय पढ़ेंगे, यहां पर यहूदा का राजा यहोशापात, जो यरूशलेम और यहूदा देश में राजा के रूप में राज्य कर रहे थे। और जब आप इस पूरे इतिहास की पुस्तक को पढ़ेंगे, एक चीज बहुत ही क्लियर है कि यहोशापात जो राजा था वो बहुत ही अच्छा था। जब आप 19 अध्याय पढ़ेंगे तो आप उनके राज्य के कार्यों के बारे में समझ पाएंगे कि उन्होंने लोगों के लिए न्यायों को नियुक्त किया और उन्हें इस प्रकार से कहते हैं कि आप परमेश्वर का डर और भय के साथ परमेश्वर का राज्य करने के लिए उन्हें कहा जाता है। यहोशापात एक अच्छा राजा था और उनके राज्यकाल में शांति, अमन, भाईचारा, मेल मिलाप ये सब चल रहा था। पर जब यहोशापात, राजा यहोशापात के समय में जब प्रजा बहुत खुश थी, लोग बहुत शांति से रह रहे थे, सब चीजें सुव्यवस्थित रीति से चल रहे थे, लोग सही मुकदमा करने के लिए, सही न्याय करने के लिए यहोशापात ने लोगों को नियुक्त किया था। लेवियों को, याजकों को और कुछ जो एल्डर्स हैं या पुरनिय हैं, उन लोगों को यहोशापात ने अच्छे ओहदा में रखते हुए जिम्मेवारी दी, ताकि आप जो यहूदी और इजरायली समुदाय की यहूदी लोग हैं, उनकी सही व्यवस्था के साथ चलने के लिए यहोशापात ने अपने राज्य को चलाने के लिए, अपनी प्रजा को खुशी के लिए उसने बहुत सुव्यवस्थित रीति से सब चलाया था। पर बड़ी खेद की बात है, यहोशापात जो एक अच्छा राजा था, सब लोगों को एक सही व्यवस्था, शांति और अमन के साथ रहने के लिए अगुवाई कर रहा था। पर लोगों को ये बात, कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो लोग युद्ध करने के लिए आते हैं जिन लोगों को एक्चुअली इजरायली लोगों ने ही बचाया था, क्योंकि कनान देश में जाने के लिए जब परमेश्वर ने इजरायलियों से एक वायदा कहा था कि आप कनान देश में जो वायदा का जमीन है वहां परमेश्वर ने उन्हें देने के लिए कहा,
और वहां पर कुछ ये जातियां और भी जातियां थी, वहां के जितने लोग सबको नाश करने के लिए आदेश परमेश्वर ने दिया था। पर आमोनियों को, मुआबी और सेएर करके जो समुदाय है, इनको, इन जातियों को इजरायलियों ने एक्चुअली बचा दिया। और जब इन लोगों को बचाया, जब आप 10 पद पढ़ते हैं, लिखा है अब आमोनी, मुआबी, सेर की पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इजराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया। इजराइलियों को एक्चुअली आदेश दिया गया था इनका विनाश करना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन पर रहमत की, इन पर दया की। लेकिन जिन लोगों पर दया की, आज वही दुश्मन बन गए। और वही लोग जो हैं, 20 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, इसके बाद मुआबी, आमोनी ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहां पर बहुत शांति व्यवस्था के साथ चल रहा था। इजरायली लोग, यहूदी समुदाय के लोग बहुत शांति प्रिय रीति से चल रहे थे, क्योंकि यहोशापात जो है वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति था, और हमेशा लोगों को परमेश्वर के राह में, उसकी व्यवस्था में, उसके कानून में चलने के लिए अगुवाई करता था। पर ये लोग जो है संकट, समस्या का कारण बन जाते हैं। कई बार आपको, मैं नॉर्मली हमारे मनुष्य की ये समझ होती है कि अगर हम अच्छा लोगों के लिए करेंगे, लोगों के अच्छा भलाई के लिए करेंगे, तो हमारे जीवन में चुनौतियां, समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। पर यहां से हमें, यहोशापात के जीवन से, उसके राज्य काज से हमें यह पता चलता है कि वो बहुत ही कानून व्यवस्था सही, सब चीज बहुत ही अच्छा चल रहा था। लोग भी बहुत अच्छे से उनके पीछे चले जा। 20 अध्याय पढ़ेंगे तो आप सुनने पाएंगे कि यहोशापात लोगों को कहता है कि आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, क्योंकि इस प्रकार से जो आमोनी, मुआबी लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, लोग यहोशापात की बात मानते हैं। और यहोशापात उन्हें प्रार्थना के लिए अगुवाई करता है, और लोग प्रार्थना के लिए जमा होते हैं। सभी लोग प्रार्थना में एकजुट, एक मन के साथ परमेश्वर के पवित्र भवन में आकर के वो लोग प्रार्थना में लवलीन होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए शुरू करते हैं, और परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। 5 वचन में लिखा है, 20 अध्याय उसका 5 वचन में, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों, यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों की परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता। और जब आप 9 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने कलेश के कारण भी दुआई देंगे। आमीन। यहोशापात के जीवन और उनकी राज्य करने का जो एक तरीका था, वो एक बहुत ही आत्मिक राजा मैं उन्हें समझता हूं। जब इन बातों को आप पढ़ेंगे तो आप भी समझेंगे कि यहोशापात जो है एक आत्मिक राजा था, जो परमेश्वर को प्राथमिकता देता था। और यहां पर अक्सर जब ये जानकारी राजाओं को मिलती है कि युद्ध होने वाला है, सेना आक्रमण करने के लिए आने वाली है, तो पहला जो प्रतिक्रिया राजाओं का या अधिकारियों का होगा, वो अपनी सेना को ताकतवर बनाएगा, उन्हें तैयार करेगा, हथियारों को तैयार करेगा, युद्ध के लिए जाएगा। पर यहोशापात युद्ध के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाता है और लोगों को परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के लिए उत्साहित करता है। तो जो पहली बात हम यहोशापात के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि यहोशापात जो है अपनी समस्या में किसी इंसान की ओर नहीं मुड़ा, किसी और लोगों के पास नहीं जाता है मदद के लिए, पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में मदद के लिए जाता है। तो पहली बात जो आप में यहोशापात राजा के जीवन से सीख सकते हैं, आप समझ सकते हैं राजा के पास सेना भी है,
राजा के पास पैसा भी है, राजा के पास सारे मटेरियल रिसोर्सेस जो एक राजा को इस संसार में युद्ध करने के लिए चाहिए, सामना करने के लिए चाहिए, दुश्मन, सब कुछ उनके पास है। पर उन्होंने इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और अपनी समस्या को परमेश्वर को शेयर करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर आप ही अगुवाई करें, आप मदद और सहायता करें। तो ये जो है एक आत्मिक संदेश आपके लिए, मेरे लिए यहां पर हम सीख सकते हैं कि इस वास्तविकता में, इस संसार की जो ताकत है, वास्तविकता में इस संसार में जो धन है, जो दौलत है, जो शान है, जो पदवी है, इस संसार में जो कुछ भी आप ले लें, उनकी तुलना आप करें और उनकी तुलना जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जीरो है। यहोशापात इस चीज को समझ पाया। मेरी सेना, मेरी ताकत, मेरे साथ जो लोग इस संसार में चलते हैं, ये सब शून्य है, पर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और परमेश्वर को अपनी समस्या पूर्ण रूप से शेयर करूंगा और परमेश्वर मेरी मदद करेगा। और परमेश्वर ने यहोशापात की मदद किया। आज जब आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब आपके जीवन में परेशानी आती है, कई बार जैसे यहोशापात के जीवन में, यहोशापात ने किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं की थी और किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, किसी की सेना को नहीं छेड़ा था, किसी के राज्य में, एक देश में जाकर के कोई लूट नहीं की थी, युद्ध नहीं किया था, कुछ उन्होंने ऐसा नहीं किया। शांति प्रिय उनका राज्य चल रहा था, शांति था, अमन था, भाईचारा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन दुश्मन जो है उनके खिलाफ हो गए। कई बार आप में अच्छे काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अच्छे कामों का कोई भी खिलाफ नहीं होगा। यहाँ पर अमोनी, मुआबी उनके दुश्मन बन गए, जिनकी उन्होंने भलाई की, जिनकी उन्होंने मदद की। तो ये संसार ऐसा ही है। जिस संसार में आप मैं रहते हैं, इस संसार में आप कितनी भी भलाई लोगों को करो, कितनी भी अच्छाई आप करो, जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है आपके खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस समय आप क्या करते हैं? क्या आप उनके जैसे बर्ताव उनके साथ करते हैं, या उनके जैसे प्रत्युत्तर आप उन्हें देते हैं, या आप यहोशापात के समान परमेश्वर के भवन में जाकर के सब कुछ खुल करके परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु आप जानते हैं जिन लोगों की हमने भलाई की, इन मुआबियों की, इन आमोनियों की, इन मोनियों के समुदाय को हमने बचाया। परमेश्वर आपने तो आदेश दिया इन्हें मार डालो, लेकिन हमने इन्हें बचाया है, हमने इनकी मदद की है और आज यही हमारे दुश्मन बन गए हैं। परमेश्वर को उन्होंने खुल करके बताई, सच्चाई के साथ, ईमानदारी हृदय के साथ। यहोशापात ने अपनी समस्या को मनुष्य के आगे नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। अपनी जो यहूदी यरूशलेम वासी थे, यहूदी थे, उन मंडली में उन्होंने कहा देखो हमने भलाई की उनकी, हमने अच्छाई उनके साथ किया, नहीं, जिक्र किया, परमेश्वर के सामने किया। तो परमेश्वर के सामने अपनी समस्या को रखें, अपनी मुश्किलों को रखें। जब हम रखेंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। और ये चीज हम यहोशापात के जीवन से सीखते हैं और ये हमको भी, जो मसीह लोग हैं, हमें भी इस प्रकार से व्यवहार और बर्ताव करने की आवश्यकता है। अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखें। तो 20 अध्याय उसका 1 पद से लेकर और उसके 12 पद तक एक चीज जो हम सीख सकते हैं, जो जिस्ट है मैसेज का, वो यही है कि अपनी समस्या को परमेश्वर की भवन में जाकर के परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी मदद के लिए परमेश्वर आगे बढ़ेगा और आपका सहयोग करेगा। और दूसरी बात जो 13 वचन से लेकर 17 पद तक हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें जो दूसरी बात सीखने को मिलेगी वो है, मैं जस्ट कुछ पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन 15 इस प्रकार से लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम सब बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना
देखो वो शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। यहां पर एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और परमेश्वर का भविष्यवक्ता जो है वो यहां पर योएल का परपोता था। वो जब आप पढ़ेंगे 14 वचन उसमें लिखा है, तब आसाफ के वंश में यह जेल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनयाह का पोता और मतिया के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। दूसरी बात जो आप मैं यहां पर सीख सकते हैं वो ये है, समस्या का सामना करना, उससे भागना नहीं। यहां पर यहोशापात ने अपनी समस्या परमेश्वर के सामने रखी और परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के दास आसाफ के ऊपर उतरता है। क्यों उतरता है? ताकि यहोशापात को और इजरायली मंडली को उनका सामना, उनका मदद कर सके, उनको साहस दे सके, उन्हें उत्साह दे सके और उन्हें इस बात को बता सके कि समस्या से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। वचन 16 में बहुत स्पष्ट लिखा, कल उनका सामना करने को जाना। मैं कई बार सोचता हूं परमेश्वर ने क्यों यहोशापात को कहा उनका सामना करने के लिए आपको जाना है। क्योंकि जब आप आगे के पदों को पढ़ेंगे, 24 वचन से आप पढ़ेंगे, तो आप देखने पाएंगे कि एक्चुअली परमेश्वर ने स्वयं उन लोगों का सामना किया और अपने दूतों को भेज करके उन्हें खत्म किया। किनको? हमोनियों को, मुआबियों को, सेयर को, मुनियों को, उनको खुद खत्म किया। वो आपस में लड़ गए और परमेश्वर के दूत, लिखा घात करने वाले परमेश्वर के दूत आकर के उन्हें खत्म किए, नाश किया। जिसमें सोचता हूं क्यों परमेश्वर ने उन्हें ये नहीं कहा आप बैठे रहो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं मदद करूंगा। पर एक चीज हमें यहां से सीखने को मिलती है, समस्या का सामना करने के लिए परमेश्वर हमेशा आपकी अगुवाई करेगा। आपको मुझे समस्या से भागना नहीं है, समस्या का सामना करना है। और यही यहोशापात को परमेश्वर स्वयं आसाफ, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर आया, उसने उन्हें कहा, भविष्यवक्ता ने उन्हें कहा कि आपको क्या करना है, उनका सामना करना है। और जब हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मिलेगा, तो परमेश्वर जो है स्वयं उनसे लड़ता है। और 17 वचन में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, कल उनका सामना करने को चलना। मेरे पीछे वही, कल उनका सामना करने को, और यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर आपको मुझे समस्या में छोड़ता नहीं प्रियो। समस्या जीवन में आएंगी, मुश्किलें जीवन में आएंगी, परेशानी जीवन में आएंगी और आपके दुश्मन आपके खिलाफ खड़े होंगे, पर आपको भागना नहीं, आपको क्या करना है? सामना करना है। सामना करना बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन में मुश्किलें आ जाएं, जब आपके जीवन में परेशानी आ जाए, जब आपके जीवन में संकट आ जाए, संकट में भागे नहीं, मुश्किलों में भागे नहीं, पर उसका सामना करें। और जो सामना मुश्किलों का करता है, विजय उन्हीं को मिलती है। कई बार जब हमारे जीवन में आर्थिक तंगी आती है, जब हमारे परिवारों में कुछ कलेश होते हैं या मुश्किलें आती है, परिवार में आती हैं या घरों में आती हैं या रिश्तेदारों में आती, कहीं भी जब हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, मुश्किलें आती, आप मैं उनसे भागना चाहते हैं, लेकिन समस्या में भागे नहीं, समस्याओं का सामना करें। और यही यहोशापात को परमेश्वर ने स्वयं कहा, उनका सामना करना है, भागना नहीं। तो ये बहुत बड़ा संदेश आपके लिए, मेरे लिए भी है कि अपनी समस्याओं से कभी भागे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। मुश्किलों में बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हमारे पास हैं। सद्रक, मेशक, अबेदनगो मुश्किलों से भागे नहीं, आग में उन्हें डाला जाता है और परमेश्वर स्वयं उस आग में उनके संग आता है। आमीन। मुश्किलों में जो खड़े रहते हैं,
मुश्किलों में जो डटे रहते हैं परमेश्वर ने छोड़ता नहीं है। जो मुश्किलों का सामना करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, परमेश्वर उनके संग और साथ रहता है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो हमारे लिए एक जिंदा गवाह है। डैनियल स्वयं हमारे लिए गवाह है। डैनियल को शेर की मांद में, गुफा में डाला जाता है, सामना उनका करता है, भागता नहीं है, डरता नहीं है। जब सामना समस्या का करता है, परमेश्वर डैनियल को शेर की उस गुफा से, उस मांद से परमेश्वर बचा लेता है। हनन्याह, सपीरा, हनन्याह को भी परमेश्वर जो है बचाता है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को, उसके मित्रों को परमेश्वर बचा लेता है। तो समस्या का सामना करना, भागना नहीं है, यह संदेश यहोशापात को परमेश्वर वहां पर देता है। और आगे के भागों को जो हम पढ़ेंगे, जब आप 18 वचन से लेकर 21 वचन तक या 30 तक आप जब पढ़ोगे आगे के भागों को, तो वहां पर हमें जो और बातें जो सीखने को मिलेगी। मैं जस्ट 19 पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, कहातियों, कोरहितियों में से कुछ लेविया खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। आमीन। ये क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। 22 पद, 21 पद में पढ़ना चाहता हूं। 21 पद में इस प्रकार से लिखा, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा। आमीन। जब आप आगे 22 पद में पढ़ेंगे, लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने आमोनियों, मुआबियों, सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है उन लोगों की मदद करता है जो समस्याओं से भागते नहीं, जो उनका सामना करते हैं। यहोशापात ने, इस यरूशलेम वासियों ने, यहूदियों ने, वहां की मंडली ने, यहोशापात राजा ने, प्रजा ने समस्या का सामना किया, समस्या से भागे नहीं। और जब समस्या से भागे नहीं, परमेश्वर उनके संग और साथ रहा और वो आगे बढ़ते चले गए। और जब आगे बढ़े, जब आप 18 से लेकर के 30 वचन तक पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें तीसरी बात जो है सीखने को मिलेगी, वो है समस्या में अपनी समस्या को बड़ा ना बनाएं, अपने परमेश्वर को बड़ा बनाएं। और जब आप अपने परमेश्वर को बड़ा बनाते, उसकी बड़ाई करते, उसकी स्तुति करते, उसकी आराधना करते, उसे धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हमें 22 पद में वही हमें सीखने में, गा करके स्तुति करने लगे। उसी समय जब परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, उसकी जय जयकार करने लगे, उसकी स्तुति करने, उसको धन्यवाद देने, उसी समय परमेश्वर ने घातकों को भेज करके आमोनियों, मुआबियों, शेर को मार गिराया। आपने भी अपने जीवन में शायद महसूस किया होगा। मैंने अपने जीवन में बहुत बार इस चीज को महसूस किया, अनुभव किया, और मैं इस चीज को अपने जीवन में हमेशा एक उदाहरण के रूप में भी बना के रखता हूं कि जब जब जीवन में समस्या आती है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करता हूं। और धन्यवाद जब आप करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी समस्या जो है वो कमजोर होने लग जाती हैं। जब आप अपनी समस्या को न बड़ा बना करके अपने परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तू महान है, ये समस्या टल जाएगी। और जब परमेश्वर की आप बढ़ाई करते हैं, जब उसका धन्यवाद आपके देते हैं, जब उसकी स्तुति करते हैं, चमत्कार आपके लिए होना शुरू होते हैं। आपके दुश्मन खुद ही परमेश्वर अपने दूतों को भेज कर उनका नाश कर देता है। वो यहीं पर आमोनियों, मुआबियों, सेईर के तमाम प्रजा के साथ ऐसे ही हुआ। जब आप 24 वचन से पढ़ेंगे तो बहुत ही दर्दनाक उनका जो है उन दुश्मनों का अंत होता है। 24 वचन में, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वो भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। शायद मैं सोचता हूं
यहोशापात अगर अपनी सेना के साथ जाता तो कुछ यहोशापात के सैनिक भी मरते और अमोनिया लोग भी मरते, मुआबी लोग भी मरते, सेयर की कुछ आर्मी के लोग मरते और कुछ तो बच जाते। पर यहां पर देखिए एक भी नहीं बचा। यहोशापात, उसके सैनिकों ने, वहां की प्रजा ने कुछ भी युद्ध नहीं किया, बस उन्होंने समस्या का सामना किया, समस्या को बड़ा नहीं बना करके अपने परमेश्वर को बड़ा किया, उसकी बड़ाई की, उसका धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने उनके लिए लड़ा और सारे दुश्मनों को क्या किया, मार गिराया। 25 वचन मिले, तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। मैं कई बार सोचता हूं ये लोग गहने पहन करके कहां गए होंगे। ऑफ कोर्स कुछ जो सैनिक होते हैं ना, अक्सर क्या होते हैं, कुछ लोग चैन या सोने के कंकड़ पहन लेते हैं, कुछ लोग पहनते हैं। शायद इन्होंने कुछ तो ऐसे गहने पहने हुए थे, सोना चांदी तांबा, कुछ तो ऐसा गहने इनके पास थे, क्योंकि इनको बहुत समय लग गया। संपत्ति और मन भावने गहने मिले, उन्होंने इनके गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। उतना उन्हें न युद्ध करने के लिए नहीं लगा जितना बटोरने के लिए लगा, है ना। शायद ये युद्ध भी करते तो 3 दिन में फिर भी नहीं लड़ पाते, लेकिन परमेश्वर इनके लिए लड़ा। जब आप में अपनी समस्या को बड़ा ना बना करके परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो आप में ऐसे ही चमत्कार अपने जीवनों में देखेंगे। और जब आगे के आप भागों को बढ़ते हैं, एक्चुअली यहोशापात जो है बहुत ही आत्मिक एक राजा था। बहुत ही कम ऐसे राजा हमें सुनने को और देखने को मिलते हैं, लेकिन यहोशापात को देखिए, तुरंत जब आगे 26 वचन में पढ़ते हैं, चौथे दिन के 12 का नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। आमीन। यहोशापात के जीवन में अक्सर आप देखेंगे वो परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी जय जयकार करना, यहोशापात अक्सर ऐसा ही करता था। और जब आप नीचे के भागों को पढ़ेंगे तो आप देखने पाएंगे वो स्तुति गाते हुए, परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए फिर से यरूशलेम में आते हैं और परमेश्वर के भवन में जाकर के परमेश्वर की जय जयकार, उसकी हम दोषना करते हैं और अपने दुश्मनों से विजय को हासिल करते हैं। आमीन। और लिखा हुआ है 30 वचन में, इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसके चारों ओर से विश्राम दिया। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और हमारी मदद करें कि हम भी आजकल वर्तमान में हमारे राज्यों में, विभिन्न राज्यों में युद्ध हो रहा है, देशों में युद्ध हो रहा है, क्लेश